क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो यह भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, जिसमें कि पहला फंक्शन एक अलजेब्राइक फंक्शन है x, और लॉग x का होल स्क्वायर जो है ये है हमारा एक लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। आइलेट या लियाटे रूल जब यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रेसिडेंस आगे रहता है अलजेब्राइक फंक्शन से। तो जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये वाला हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये जो है अलजेब्राइक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चूँकि हमने log x का होल स्क्वायर जो है उसको फर्स्ट फंक्शन माना है, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। दिस इक्वल्स log x का स्क्वायर माइनस क्यों कर रहे हैं, इंटू x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में होता है फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर हो जाएगा log x का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यहाँ पर x है, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का स्क्वायर है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़े अच्छे से लिख देते हैं। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वंस अगेन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log x का स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ log x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ x इंटू 1 अपॉन एक्स। डिफ्रेंशिएशन के चेन रूल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि x dx ये जो हमारा इंटीग्रल है इसका हो रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर ये आखिर में dx है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि जब भी हम यहाँ पर ये दो इंटीग्रल्स इवेल्युएट करते हैं यहाँ पर, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाय 2 को आगे लिख देते हैं, या फिर x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। x इंटू लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय 2 माइनस यहाँ 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये x ऊपर का स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स, log x इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इतना बचा। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है। वेयर I1 इक्वल्स इंटीग्रल log ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। यानी कि हमें अब बस I1 इवेल्युएट करना है। स्पेस बना लेंगे हम थोड़ा सा।
नाउ using the method of integration by parts, once again यानी कि अब यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है और x हमारा अलजेब्राइक फंक्शन। तो वापस यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन इसको ले सकते हैं और x को हम सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे once again we can write I1 equals first function log of x into integration of second function minus integration of differentiation of first function। यहाँ इस बार केवल log x का डिफरेंशिएशन करना है into integration of सेकेंड फंक्शन once again और फिर बाहर में ये dx। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा log of x इंटू एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस यहाँ log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा इंटू यहाँ वापस x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यहाँ पर ये dx तो है। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर बाय 2 को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर क्या हुआ इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए 1/2 यहाँ पर है तो हम लोग 1/2 को बाहर यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से अंदर बच गया x इंटू डी एक्स। यहाँ हमने जो भी प्रॉपर्टी का यूज किया है उसको लिखेंगे। एक सेकेंड, हमने कुछ तो मिस किया। हाँ, यहाँ पर जो है जिस भी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है या फिर फॉर्मूला का उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, ये वाला प्लस एक कांस्टेंट k। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट k लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कांस्टेंट का यूज नहीं हुआ, ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा जब ये सेकेंड फंक्शन वाला जो भी इंटीग्रल हम सॉल्व कर रहे होंगे उसमें हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अवॉइड करेंगे। ठीक है, फाइनली जब आखिरी इंटीग्रल हम इस वाले को सॉल्व करेंगे उसमें केवल कांस्टेंट को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो भी रूल, यहाँ भी एक रूल यूज हुआ है, ये 1/2 को हमने बाहर ले आया है तो हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल k इंटू एफ ऑफ यू डी यू इक्वल्स k इंटू इंटीग्रल एफ ऑफ यू डी यू, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रल हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, चूँकि एक्स टू द पावर n वाला जो भी फॉर्मूला है उसे हम लोग ऊपर पहले रेफर कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम लोग केवल सिंपली लिख देंगे कि c क्या है, c है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको एक बार फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन है
देख लेते हैं अभी। अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख देते हैं। फाइनली जब और यहाँ पर हम लोग C1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या पता C का बाद में यूज हो जाए, ठीक है। C1 कांस्टेंट को C1 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या इंटर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर यूजिंग दी above results we can write, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग देख लेंगे। आई हमारा क्या था, ये था, ठीक है। आई हमारा निकल कर आया था x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस I1, ठीक है। I इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस I1। तो I1 हमारा ये है, इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगा तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 और प्लस यहाँ हम लोग c लिखेंगे, वेयर c इक्वल्स टू C1, यहाँ पर जो है C1 के साथ यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस C1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब वापस हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसमें। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 सारे टर्म्स में कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो हम लोग अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन लें, या फिर एक काम ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2, इस दोनों को केवल कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाय 2 को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 को हमने कॉमन ले लिया है तो हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस c, ठीक है। यह भी एक ठीक ठाक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो इस तरह से भी ले सकते हैं। हमारा आंसर यहाँ भी ये भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन एक हमारी ये जिम्मेदारी रहती है कि थोड़ी सी उसका जो हमारा आंसर है उसको सिंप्लीफाई कर दें, ताकि वो एक क्या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। तो आई गेस ये हमारा आंसर होना चाहिए।